नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसे कि हम परसेंटेज चैप्टर खत्म कर चुके हैं आज और हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यदि आपने सभी ने परसेंटेज की क्लास नहीं ली है उसमें हमने 15 पार्टों में परसेंटेज कन्वर्ट खत्म कराया है। ठीक है, यदि आज हम स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट, यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है 15 की 15 पहले सारी परसेंटेज देख लो क्योंकि वो बेसिक है। ठीक है, आधा मैथ परसेंटेज से ही होगा, इसलिए परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पूरे मैथ के लिए। ठीक है, अब हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो आज मैं तुम्हें पहले परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के बारे में पूरा समझा देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सीपी की। सीपी होता क्या है? ठीक है, सीपी को बोलते हैं पूरी फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य, कॉमा लागत मूल्य, कॉमा क्रिया मूल्य, कॉमा खरीदना। ठीक है, यानी कि सीपी हमारा क्या होता है? लागत मूल्य होता है, क्रिया मूल्य होता है, खरीदना होता है। ऐसी सेलिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं। सेलिंग प्राइस होता है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉमा बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य, कॉमा बेचना। ठीक है, ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, बिक्री मूल्य होता है, बेचना होता है। ऐसी बात करते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है हमारा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, कॉमा सूची मूल्य। बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लो एक बार। क्वेश्चन कह रहा हूं, मार्केट प्राइस होता है अंकित मूल्य, कॉमा सूची मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ, कॉमा अभिलाभ। ठीक है, और लॉस को बोलते हैं हानि, और डिस्काउंट को बोलते हैं छूट। ठीक है, ये बेसिक चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि हम इनको यूज करेंगे। सीपी, एसपी, एमपी, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट। तो इनका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। लागत मूल्य को भी सीपी बोलते हैं, क्रिया मूल्य को भी सीपी बोलते हैं, खरीदने को भी सीपी बोलते हैं। यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस, बेचना सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, सूची मूल्य मार्केट प्राइस, लाभ प्रॉफिट, अभिलाभ प्रॉफिट, हानि लॉस, छूट डिस्काउंट। अब ये देखो, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होते हैं। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होते हैं। मैंने लिख दिया है प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होंगे। यदि क्वेश्चन में ही कहा है कि प्रॉफिट हमें निकालना है सेलिंग प्राइस पे, फिर सेलिंग प्राइस पे ही निकालेंगे। यदि नहीं कहा है तो प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट प्राइस। डिस्काउंट पे हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, ये याद वाली रखने वाली चीज है। डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होते हैं। यदि ये सारा प्रोसेस तुमको आता है तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस तुम्हें ऐसा पढ़ाया जाएगा जो जैसा कि अब तक तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल आसान तरीकों से, कोई ट्रिक नहीं बताई जाएगी, कोई कुछ नहीं, सीधे सीधे 10 से 15 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। यदि आपको सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, खासकर अपने कोचिंग सेंटर वाले सभी बच्चों को। ठीक है, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का। किसी वस्तु को 1300 रुपए में बेचने पर 1300 रुपए बेचने पर 300 रुपए का लाभ होता है। 300 रुपए का लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है, समझ लो एक बार। उसने क्या कहा? किसी वस्तु को 1300 रुपए में बेचना। बेचने का मतलब क्या बताया था मैंने? सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 1300 रुपए। ठीक है, 300 रुपए का लाभ है, यानी कि हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। 1300 रुपए में बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है, 300 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको यहां पे लिखना है सीपी। तीन चीज होते हैं, सीपी, प्रॉफिट
और सेलिंग प्राइस। क्लियर बात है एकदम, सीपी, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कितना है हमारा 1300, कितना है 1300 रुपए, ठीक है। अब 1300 रुपए में प्रॉफिट कितने का है 300 रुपए का, यहां पे मैंने लिख दिया 300 रुपए, यानी 1300 रुपए में बेच रहा है, 1300 में 300 रुपए का प्रॉफिट है, तो खरीदी कितने में होगी 1300 में से यदि मैं 300 रुपए प्रॉफिट के हटा दूं तो खरीदी कितने में होगी 1000 रुपए की। क्लियर बात एकदम, एकदम क्लियर बात हो तो तभी बताना, ठीक है। 1300 रुपए में बेची, ठीक है, 300 रुपए का प्रॉफिट था, यानी 1300 रुपए में 300 रुपए का प्रॉफिट था, तो खरीदी कितने में 1000 में। अब हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का है 300 का। मैंने बताया था प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होते हैं, सीपी पर। किस पर, सीपी पर। यानी 300 रुपए का प्रॉफिट है कितने पर, 1000 पर। कितने पर, 1000 पर। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा 30%। ये आपका आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है सभी को। लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आज का, इसी में कराता हूं लॉस वाला, ठीक है। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर बेचने पर 100 रुपए की हानि होती है, 100 रुपए की हानि होती है, 100 रुपए की हानि होती है, हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आज का सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 100 रुपए की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर रुपए का साइन सही से बना देता हूं। तो यहां पे देखो करना क्या है, यहां पे लिखना है पहले की तरह सीपी, लॉस और एसपी, क्योंकि लॉस हो रहा है आपका, तो यानी बेची कितने में उसने 900 रुपए में, साफ साफ बोला है कि 900 रुपए में बेच रहा था, 900 में बेच रहा था। मैंने बताया था सेलिंग प्राइस होता है, बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी 900 रुपए में बेच रहा है, तो लॉस कितने का है हमारे पास, लॉस है हमारे पास 100 रुपए का। अब 900 रुपए में बेची तो 100 रुपए का लॉस हुआ था, कितना हुआ था 100 रुपए का, यानी कि कितने में खरीदी होगी 1000 रुपए में। क्लियर बात, यानी 900 रुपए में बेची थी, 100 रुपए का लॉस था, तो खरीदी कितने में थी 1000 में। यदि 1000 की 900 रुपए में बेचूंगा तो लॉस ही तो होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंट, कि लॉस परसेंट फाइंड करना है। अब 100 रुपए का लॉस है कितने पर, 1000 पर। कितने पर, 1000 पर। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, तो लॉस परसेंट कितना आ गया 10%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन, ठीक है। तो लेते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, बस आपको यही करना है, और सब हम समझाते जाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के, उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर, 20% के बराबर, 20% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने का खेल है, बिल्कुल वाई की तरह क्वेश्चन है। क्या होगा, किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो करना कुछ नहीं है, यहां पे लिखना है सीपी, पहले की तरह प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस।
अब उसने क्या कहा, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 20% का, किसके, विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचना। यदि हमारा 100 रुपए विक्रय मूल्य है तो प्रॉफिट कितने का है, 20 का। सिंपल सी बात है। कंपेयर यहाँ पे देखो 20% का लाभ हो रहा है किसके, विक्रय मूल्य के बराबर। तो 20% हमारा यदि लाभ है किसके, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, यानी 100 पे 20 रुपए का लाभ है। ठीक है, तो 100 रुपए की चीज है, 20 रुपए का लाभ है, तो खरीदी कितने में होगी, ठीक है, 80 में। तो यानी अब हमें वास्तविक निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, 20 रुपए का लाभ है, 80 पर परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100, तो 20 से काट दिया 4 बार और 4 से काटा 25 बार, तो ये आ गया हमारा 25% वास्तविक लाभ है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ वास्तविक और जोड़ लेना, यहाँ पे वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक जोड़ लेना, वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यानी जब भी विक्रय मूल्य से कंपेयर करें, करना क्या है, विक्रय मूल्य 100 मान लेना है, ये 20% का लाभ है, तो खरीदी कितने में होगी, 80 में। यानी 20 रुपए का लाभ प्रॉफिट है कितने पर, 80 पर, परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। 20 से 80 को काटा 4 बार, 4 से 100 को काटा, कितना आ गया, 25% का वास्तविक लाभ है उसका। ठीक है, तो लेते हैं आज का 4th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि वीडियो सभी को पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को बेचने पर बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। यदि उसके विक्रय मूल्य में, यदि उसके विक्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। दो तरीके से हो सकता है, एक फ्रैक्शन वैल्यू से और एक बिना फ्रैक्शन वैल्यू से। तो मैं दोनों तरह से केस कराऊंगा, क्योंकि दूसरा वाला ज्यादा आसान है। यदि आपको पॉइंटों में या वैसे देता है तो फ्रैक्शन वैल्यू आसान पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है सीपी और एसपी। ठीक है, क्योंकि खरीदना और बेचने में बात हो रही है तो प्रॉफिट लॉस की बात होगी। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात करी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी सीपी हमारा 5 है, 5 पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो कितने में बेच रहा है, 4 रुपए में। क्लियर बात, यानी 5 की चीज 4 में बेच रहा है। अब उसने क्या कहा कि विक्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी जाए। तो विक्रय मूल्य की 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 2/5, यानी 5 में 2 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। अब ये बोलोगे कि विक्रय मूल्य में वृद्धि करी तो सीपी पे क्यों लिखा है, इसको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ। तो पहले मैंने गुणा करी, 5 पूरे 25, 7 चौक 28, यानी 25 की चीज 28 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का है, 3 का। कितने पर, सीपी कितना है, 25, परसेंटेज बढ़ाने के लिए 100, तो 25 से काटा 4 बार और 12% हमारा आंसर आ गया। अब मैं समझाता हूं कि हमने ऐसा क्यों किया। इसलिए कि आप देख लो एक बार, मैं दोबारा समझाता हूं इस क्वेश्चन को, फिर बात करते हैं। तो मैंने बात किया, यहाँ पे हमारा ये था क्वेश्चन। उसने क्या कहा, पहली बात तो यही रहनी है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो 20 से 5 से 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सेलिंग प्राइस नया आता, मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस 1। उसने 40% की वृद्धि करी थी, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 2/5, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस पुराना वाला 5 है, तो 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया कितना होगा, 7। अब क्या करते हैं, आगे का तो आगे रिपीट मारते हैं और पीछे का पीछे। अब भी देखो हमारा यही वाली पोजीशन पहले बनी थी। अब भी देखो 5 पूरे 25, 7 चौक 28, यानी 25 की चीज 28 में बेचेगा, प्रॉफिट कितने का है, 3 का, 25 पर गुणा 100। अब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और है, दूसरा तरीका ये, तो यहाँ पे लिखा सीपी एसपी, 100% था, 100 पे 20% लॉस पे बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 80%। अब उसने क्या कहा, 40% की वृद्धि कर दी, 40% की वृद्धि कर दी। तो 100 पे 40 की वृद्धि करी तो कितना हो गया, 140, और बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 8 112, यानी 100 की चीज को 112 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है, 12% का। ठीक है, पर ये क्वेश्चन जब है जब पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी, या 16 से ही 2/3% नहीं होगी, 12.5 नहीं होगी, जब ये आसान है। जब ये ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर सकते,
यदि फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए 16 से 2/3, फिर ये आसान होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है आपको। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।